नारुतो इन जुजुत्सु काइसन का पार्ट 8 रिलीज हो चुका है, जहां इस बार नारुतो माकी के साथ अकेले एक मिशन पे जाने वाला है। लेकिन क्या नोबड़ा इन दोनों के बीच बढ़ते हुए नजदीकों को देख के भी चुप रह पाएगी, या फिर माकी का पहला प्यार यूता ओगोत्सु उन दोनों के बीच इस रिलेशनशिप को जानने के बाद क्या करेगा। वेल, ये सब सुनकर तुम समझ ही सकते हो कि ये चैप्टर कितना ज्यादा इंटेंस होने वाला है। तो इस कहानी को पूरी तरह से जानने के लिए तुम्हें ये पार्ट आखिर तक देखना होगा। ये कहानी शुरू होती है दिन के अंत से, जहां सूरज डूब रहा है, जिससे एक लंबा ऑरेंज शैडो बन रहा है। नारुतो और माकी एक पत्थर की सीढ़ी पे खड़ी चढ़ाई कर रहे हैं। ये सीढ़ी आगे एक एबंडेंट श्राइन तक जाती है। नारुतो अपने पीछे एक बहुत बड़ा बैकपैक कैरी कर रहा है और वो एज यूजुअल बहुत ज्यादा एनर्जेटिक है। वही माकी अपने फोकस स्टेट में है। उसके हाथ में उसका पोल आर्म कर्स टूल है। जब नारुतो ही उनके बीच इस साइलेंस को तोड़ के माकी को कहता है, अरे यार माकी सान, गोजो सेंसेई ने सिर्फ हमें ही इस मिशन पे क्यों भेजा? इतादोरी और फुशिगुरो तो कैंटीन में मजा कर रहे होंगे। माकी नारुतो का आगे चलने की ही कोशिश कर रही होती है। चुपकर इडियट, ये मिशन ग्रेड 1 लेवल का है। रिपोर्ट्स के मुताबिक इस गांव में बहुत सारे लोग गायब हो रहे हैं। गोजो सेंसेई ने तुझे इसलिए भेजा है कि ताकि तू अपने इस अनलिमिटेड एनर्जी का फायदा उठा पाए। या फिर माकी-सान, उन्हें पता था कि हमारी जोड़ी हिट है। याद है ना तुम्हें कैसे मैंने हानामी से बचाया था? जो सुन के माकी रुक जाती है। उसे फिर से याद आ जाता है कि नारुतो ने उसे कैसे कैरी किया था। नारुतो का वो सुनहरा गर्म पॉजिटिव एनर्जी, जो सोच के ही माकी का दिल धड़कने लगता है। लेकिन वो ये अपने फेस पे स्काउल के साथ छुपा लेती है। वो एक एक्सीडेंट था, समझा? और ज्यादा उछल मत, नहीं तो मैं आज तुझे इस कर्ज के बदले एक्सरसाइज कर दूंगी। अच्छा ठीक है माकी-सान, गुस्सा मत करो। यहाँ से सीन रात पे आती है। माकी और नारुतो इस श्राइन तक पहुंच चुके हैं। यहाँ का एटमॉस्फेयर कोहरे से भरा हुआ है। हवा में एक थिक कर्ज स्पिरिट का बदबू फैला हुआ है, जो कि बिल्कुल सड़े हुए लकड़ी और ओल्ड ब्लड का मिक्सचर जैसा है। जब अचानक श्राइन का ग्राउंड जोरों से हिलने लगता है और एक बहुत बड़ा इंक लाइक टेंटिकल श्राइन के फ्लोर से बाहर आती है, जो देख के माकी चिल्ला के नारुतो को अपने बाएं तरफ देखने कहती है। जिसके साथ ही नारुतो अपने इंटेंस रिएक्शन स्पीड से मल्टीपल शैडो क्लोन जुत्सु से 5 क्लोन बना देता है, जो आते ही उन टेंटिकल्स को इंटरसेप्ट कर देते हैं। वही माकी एक जंप से ही हवा को काटते हुए अपने पोल आर्म के सर्जिकल प्रिसीजन से उस कर्ज के फ्लैश को काट देती है। जिसके साथ ही वो नारुतो के कैपेबिलिटी को देख के मन में ही सोचती है, इसकी स्पीड कमाल की है और ये क्लोन सिर्फ डिस्ट्रैक्शन नहीं है, हर एक क्लोन का कोऑर्डिनेशन परफेक्ट है। नारुतो को देख के ऐसा लगता है जैसे उसके पास 50 सालों का एक्सपीरियंस है। तो ये बस एक लाउड माउथ नहीं है, बल्कि एक ट्रू बैटल जीनियस है। जिसके साथ ही अब मेन कर्ज बाहर आ जाता है। कर्ज का नाम है द वीवर। ये एक सेमी स्पेशल ग्रेड कर्ज है। वो अपने बहुत सारे हाथ के साथ अपने अराउंड के स्पेस को सिल के कर्ज थ्रेड के साथ अपने दुश्मन को उसी में ट्रैप कर सकता है। ये सेमी स्पेशल ग्रेड कर्ज अपने हाथों से क्लैप करता है, जिससे इनविजिबल थ्रेड्स माकी के लिम्स के अराउंड टाइट होने लगते हैं। वो मूव भी नहीं कर पाती है और मीडियर में ट्रैप हो जाती है। और सिचुएशन को वर्स बनाने के लिए इन थ्रेड्स में पॉइजन भी लगा होता है, जो महसूस करके माकी अपने दांतों को क्लेंच करके कहती है, क्रैप, मैं हिल नहीं पा रही हूँ। नारुतो, मेरे पास मत आना, ये थ्रेड्स चारों तरफ फैले हैं, पास ना आओ। माकी-सान, मैंने पहले भी कहा है, मैं अपने दोस्तों को मरने नहीं देता। नारुतो इस बार अपने शैडो क्लोन्स का इस्तेमाल नहीं करता, बल्कि वो अपने न्यूली अनलॉक किए हुए 6 पैथ मोड में एंटर कर जाता है। उसके आंखों के आसपास ऑरेंज पिगमेंट अपीयर हो जाते हैं और वो अपने 6 पैथ एनर्जी से उन इनविजिबल थ्रेड्स को सेंस कर पाता है। जिसके साथ ही नारुतो अपने ताइजुत्सु का इस्तेमाल करते हुए सिर्फ एयर को ही पंच करने लगता है, जो देख के माकी शॉक हो जाती है, क्योंकि उस कर्ज के इनविजिबल थ्रेड्स उसके सामने टूटने लगते हैं। वो इवन उन थ्रेड्स को टच भी नहीं कर रहा है, बल्कि उसके फिस्ट के अराउंड की 6 पैथ एनर्जी उसके बॉडी के एक्सटेंशन की तरह काम कर रही है। नारुतो माकी के पास पहुंच जाता है और अपने एक जेंटल टच के साथ ही वो माकी को होल्ड करने वाली फाइनल थ्रेड को भी तोड़ देता है। और जैसे ही वो गिरने लगती है, नारुतो उसे पकड़ लेता है और इस बार उनकी आंखें कुछ और देर के लिए एक दूसरे से मिलती है। क्या तुम ठीक हो माकी-सान? इस सिचुएशन में पढ़ के माकी और भी ज्यादा ब्लश करने लगती है। या थैंक्स नारुतो। ठीक है माकी-सान, चलो अब इस कर्ज की छुट्टी करते हैं। माकी-सान, मैं जब सिग्नल दूं तो अपने वेपन को इस कर्ज के कोर पे थ्रो करना। जिसके साथ ही नारुतो एक बिग बॉल रासेंगन बनाता है और उस कर्ज की तरफ चार्ज करने लगता है। इसका मजा चखो, कर्ज स्टाइल रासेंगन फाइनल स्मैश। ये रासेंगन सीधा जाके वीवर के बैरियर पे ग्राइंड करता है, जिससे माकी इस कर्ज पे एक ओपनिंग देखती है और माकी अपने पोल आर्म को स्टोन को शटर करने वाले फोर्स से लॉन्च करती है और वो पोल आर्म सीधा जाके कर्ज के कोर के आर पार हो जाती है। और यहाँ नारुतो का रासेंगन डेटोनेट हो जाता है और एक एक्सप्लोजन के साथ वो कर्ज वहीं पे ब्लैक मिस्ट में मिल जाती है। यहाँ से सीन कुछ मोमेंट बाद शिफ्ट होती है। ये मिशन अब खत्म हो गया है। माकी सीढ़ी पे बैठ के नारुतो के आर्म के एक स्मॉल कट पे बैंडेज लगा रही होती है। नारुतो रात के इस सुंदर मून की तरफ देख रहा है और उसके एक्सप्रेशन सरप्राइजिंगली पीसफुल होता है। जब नारुतो को देख के माकी मन में ही सोचती है, ये लड़का जेनिन क्लैन से कितना ज्यादा अलग है। वो लोग सिर्फ पावर और लीनिएज की बात करते हैं, लेकिन ये लड़का ये बस दूसरों की मदद करना चाहता है। ये बहुत ज्यादा एनोइंग है, लेकिन मैं इसके लिए फील करने लगी हूँ। माकी-सान, तुम कुछ बोलना चाहती हो? माकी खड़ी होती है और नारुतो के फेस के बिल्कुल पास आ जाती है। नारुतो, मैं तुमसे कहना चाहती हूँ कि तुम बाकी सॉर्सरर जैसे नहीं हो, तुम एक्चुअली बहुत ज्यादा रिलायबल हो। माकी नारुतो के हाथों को छूती है और उसके फिंगर स्लाइटली कांप रहे होते हैं। जुजुत्सु काइसन की स्टील मेडन फाइनली पिघल रही होती है, जिसपे नारुतो शर्मा के ब्लश करने लगता है और कहता है, हे थैंक्स
थैंक्स, तुम भी बहुत कूल हो माकी-सान। आई मीन बिना कर्स एनर्जी के भी इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग होना ये बहुत ज्यादा अमेजिंग बात है। माकी नारुतो के और भी ज्यादा पास आ जाती है और उनके बीच का ये डिस्टेंस कम होने लगता है। रात का ये मूनलाइट उन दोनों पे गिर रहा है और इस रिलेशनशिप का टेंशन और भी ज्यादा बढ़ रहा है। लेकिन वैसा कुछ होने से पहले ही नारुतो माकी को कहता है, माकी-सान रात हो रही है, हमें अब स्कूल वापस जाना चाहिए। हाँ तुम सही हो नारुतो, चलो वापस चलते हैं। लेकिन इस मिशन के बैटल के दौरान माकी के एक पैर पर चोट लग जाती है, जिसलिए नारुतो माकी को अपने बैक पे उठा के ले जाता है। यहाँ से सीन चेंज होकर टोक्यो हाई के एंट्रेंस पे आती है। नारुतो और माकी जस्ट कैंपस में रिटर्न करते हैं, लेकिन वहाँ पे एक पिलर पे लीन करके नोबाड़ा खड़ी होती है। उसके हाथ क्रॉस होते हैं और उसके बेल्ट से एक हैमर झूल रहा होता है। नोबाड़ा बहुत ज्यादा एनॉयड लग रही है। मिशन कैसी रही और तुम दोनों इतने क्लोज क्यों लग रहे हो? जो सुन के नारुतो नर्वसली अपने सिर को खुजलाते हुए कहता है, नोबाड़ा अरे कुछ नहीं, बस थोड़ा मुश्किल मिशन था। नोबाड़ा माकी को इग्नोर करते हुए नारुतो के पास आ जाती है। नारुतो याद है ना हमने पिछले हफ्ते क्या डिस्कस किया था जब हम दोनों उस सीक्रेट गिंजा डेट पर गए थे? जो सुन के माकी थोड़ा हैरान हो जाती है। डेट? कौन सा डेट? हाँ नारुतो ने मुझे प्रॉमिस किया था कि वो मुझे शॉपिंग पर ले जाएगा और हमने वहाँ वो लिमिटेड एडिशन क्रीप्स भी तो खाए थे। क्यों नारुतो, तुमने तो कहा था ना कि मेरी वाइब सबसे ज्यादा बेस्ट है। अरे अरे वो तो बस दोस्ती में था ना नोबाड़ा। लेकिन माकी ये सुन के बहुत ज्यादा गुस्सा हो चुकी थी। दोस्ती में? नारुतो तूने इसके साथ डेट पर जाके क्रीप्स खाए और मेरे साथ सिर्फ मिशन पे आके खून बहा रहा है। इस बार नोबाड़ा माकी का ये बात सुन के शॉक हो जाती है। वेट माकी-सान, मत कहना कि आपका भी इस गधे पे दिल आ गया है। सोचिएगा भी मत, ये बस मेरा आइडियट है। जो सुन के नारुतो थोड़ा कंफ्यूज हो जाता है। मेरा आइडियट? मैं तो सबका दोस्त हूँ। चुप कर नारुतो। इन दोनों के चिल्लाने से नारुतो थोड़ा पीछे हट जाता है, क्योंकि दोनों स्ट्रॉन्गेस्ट गर्ल इन जुजुत्सु हाई नारुतो के साथ अगली बार डिनर डेट पे कौन जाएगा इस बात को लेकर झगड़ने लगती है। नारुतो अब एक 2 वे ट्रबल में फंस चुका है, जिससे उसे कुरामा भी नहीं बचा सकता है। यहाँ से सीन शिफ्ट होकर स्कूल के कॉमेडी सिचुएशन से एक ट्रेडिशनल जापानीज रूम में आती है। एक बूढ़े आदमियों का ग्रुप पर्दे के पीछे बैठा होता है। ये और कोई जगह नहीं बल्कि जुजुत्सु वर्ल्ड का हेडक्वार्टर्स है। जब उनमें से एक एल्डर कहता है, नारुतो उजुमाकी एक प्रॉब्लम बन रहा है, उसने पर्पल को भी सर्वाइव कर लिया है। वो सुकुना के वेसल के साथ साथ उस जेनिन गर्ल को भी इन्फ्लुएंस कर रहा है। सही कह रहे हो, उसका एग्जिस्टेंस जुजुत्सु वर्ल्ड के लिए एक ग्लिच है। अगर हम उसे ओपनली एग्जीक्यूट नहीं कर सकते तो हमें किसी ऐसे को भेजना होगा जो ये काम चुपचाप कर पाए। जाओ जाके यूता ओकोत्सु को बुलाओ और गेटो को भी ये खबर भेज दो कि हमें ऑरेंज स्पार्क को खत्म करने के लिए एक स्पेशल ग्रेड कर्स से कुछ ज्यादा पावरफुल चाहिए। जिसके साथ ही वहाँ पे यूता आ जाता है और उसे एक एल्डर रेड स्टैम्प वाला एक डॉक्यूमेंट देते हैं, जिसमें नारुतो के पिक्चर के ऊपर टर्मिनेट ऑन साइट लिखा होता है। तुम्हें इस येलो हेयर वाले लड़के को खत्म करना होगा यूता, नहीं तो ये माकी, जेनिन और सुकुना के वेसल के साथ जुजुत्सु वर्ल्ड के लिए एक खतरा बन सकता है। और रिसेंट के रिपोर्ट्स के हिसाब से वो माकी से बहुत ज्यादा क्लोज हो गया है। जो सुन के यूता का फेस गुस्से में बदल जाता है। चिंता मत कीजिए एल्डर्स, नारुतो उजुमाकी अगली सुबह नहीं देख पाएगा। उसे पता चल जाएगा कि एक स्पेशल ग्रेड सॉर्सरर के वुमन पे नजर डालने का अंजाम क्या होता है। जिसके साथ ही ये पार्ट यहीं पे खत्म हो जाती है। सो क्या नारुतो गुस्से से भरे हुए यूता के हाथों से मरने से बच पाएगा? वेल, इसका जवाब तुम्हें अगले चैप्टर में ही मिलेगा। सो इसके पार्ट 9 को देखने के लिए कमेंट में पार्ट 9 लिख देना। इस वीडियो को लाइक कर देना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना और प्लीज इस वीडियो के हाइप बटन को जरूर दबा देना।